आने वाले दिनों में नतीजों का इंतजार करते हुए सेजी के फ्रेंड्स ने मसालेदार चावल के केक खाने के लिए मुलाकात की, लेकिन सेजी ने ये कहकर खुद को अलग कर लिया कि उसे अपनी मां की मदद करनी है। जेयुक ने भी दावा किया कि उसे घर पर कुछ काम है। शक होने पर फ्रेंड्स ने उनका पीछा किया और उनके आश्चर्य के लिए उन्होंने सेजी और जेयुक को चुपके से मिलते हुए पाया। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। बाद में सेजी और जेयुक समुद्र तट पर लौट आए जहां वे पहली बार मिले थे। सेजी ने उससे पूछा कि उस दिन वो समुद्र में क्यों कूद गया था। उसकी आंखें गहरी हो गईं क्योंकि उसने बताया कि वह दुख से अभिभूत था और उसके विचार इस ओर चले गए थे कि क्या होगा अगर वह लहरों को उसे ले जाने दे। लेकिन फिर पानी के बीच से उसने सेजी को तैरते हुए देखा। उसकी उपस्थिति ने उसे वापस खींच लिया। धीरे से उसने उसे नेम टैग सौंप दिया जो उसने इतने समय तक रखा था, ये कबूल करते हुए कि उसने इसे उस व्यक्ति की याद दिलाने के लिए रखा था जिसने उसे बचाया था। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा, उसकी आंखों में देखा और उसे बताया कि वह उससे प्यार करता है। जब वे घर लौटे तो दोनों में से कोई भी अलग नहीं होना चाहता था। उनके हाथ जकड़े रहे जब तक कि सेजी आगे झुकी और उसके होठों पर एक शर्माता हुआ कोमल चुंबन नहीं रखा। उसके गाल जल रहे थे, लेकिन उसका दिल शांति महसूस कर रहा था। घर पर वापस सेयुक की मां ने उससे कहा कि उसे रविवार को सोल जाना है ताकि एक नया हेयर ड्रायर ला सके। उसने पूछा कि क्या उसे उसके साथ आने की जरूरत है, लेकिन उसने सिर हिलाया और उसे दुकान की देखभाल के लिए पीछे रहने को कहा। अगले दिन सेइजी का एक पारिवारिक पिकनिक था। जाने से पहले वह सेयुक को फोन करना नहीं भूली और उनकी बातचीत के दौरान वह उसे रविवार के बारे में याद दिलाती रही, जो उनकी वादा की हुई डेट का दिन था। उसके तुरंत बाद सेइजी ने अपने करीबी दोस्तों के समूह को फोन किया। उसने उनसे कहा कि वे समुद्र तट पर सेयुक से अपने बड़े कबूलनामे के लिए सब कुछ तैयार करने में मदद करें। आखिरकार वो खास रविवार आ गया। जबकि समूह जगह को सजाने में व्यस्त था, सेइजी और सेयुक पहले ही पहुंच चुके थे। ये देखकर हर कोई जल्दी से योजना का पालन करते हुए अपने निर्धारित स्थानों पर दौड़ पड़ा। थोड़ी दूरी पर खड़े होकर सेइजी ने अपने दोस्तों को रुकने का इशारा किया।